अस्सलामुअलैकुम। अगर दोस्तों आप इस तरह की वीडियो हदीस शरीफ वाली, अक़वाल ज़री वाली, पोइट्री वाली बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सिखाऊंगा और इस तरह की आप बहुत सारी वीडियो बना सकते हैं। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इसमें आपको दो एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। आपको पहले पिक्सल लैब की, उसके बाद कैपकट में इसको एडजस्ट कैसे करना है। तो सबसे पहले हम पिक्सल लैब को ओपन करते हैं। पिक्सल लैब को ओपन करना है, जैसे मैं ये कर दिया। तो यहाँ पे आपने एक पिक्चर को लेना है, तो आपने थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपने यूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी, अपनी गैलरी के अंदर एक पिक्चर उठाएंगे। तो इस तरह की पिक्चर आपने क्रोम ब्राउज़र पे जाके काफ़ी सारी डाउनलोड कर लेनी है, आपको जिस तरह की अच्छी लगी। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ये देखें। तो यहाँ पे आपने साइज पिक्चर का यहाँ से नीचे सेलेक्ट करेंगे, आप किस हवाले से, किसके ऊपर आप अपलोड करना चाहते हैं, स्नैक पे या आप दूसरा आप स्नैक पे अपलोड करना चाहते हैं या इंस्टाग्राम पे करना चाहते हैं, फेसबुक पे, टिकटॉक पे। तो टिकटॉक वाला मैं यहाँ पे साइज सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये देखें। तो यहाँ के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे 1 2 3 तीसरे नंबर पे ये सर्कल वाला निशान है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, शेप के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये देखें, इसको इस तरह आपने एडजस्ट कर लेना, जैसे ये मैं कर रहा हूँ। उसके बाद आपने इसको रेड्यूस कर देना है, ये रेडियस लिखा है, इस तरह गोल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने नीचे जाना है, यहाँ पे आपने ये येलो कलर जो है इसको आपने सेलेक्ट कर लेना, ये वाला। तो ऊपर इसका स्ट्रोक है, इसको बढ़ाएंगे। तो थोड़ा सा बढ़ाने के बाद आपने नीचे लिखा होगा ब्लर रेडियस, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना, ये देखें ये इस तरह की बन जाएगी, ठीक है। तो आपने इसका स्ट्रोक थोड़ा सा और बढ़ा लेना है ताकि ये वाज़ेह नज़र आए, ठीक है। इस तरह कर लेना है। तो इसको थोड़ा सा इतना कर लेने के बाद एडजस्ट कर लेना, मतलब एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद इसके ऊपर लिखेंगे हम टेक्स्ट। तो न्यू टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे उर्दू पे सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा हदीस शरीफ, क्योंकि हदीस शरीफ वाली मैं पोस्ट आपको बनाना सिखाऊंगा। आप इस हवाले से काफ़ी सारी पोस्ट बना सकते हैं, पोइट्री वाली कुछ भी, लेकिन आपको मैं एक अच्छे तरीके से समझाऊंगा, तो मैं इंशाअल्लाह ताला आपको समझ भी आएगी। तो यहाँ पे लिखता हूँ हदीस शरीफ। तो इस तरह लिखने के बाद मैं यहाँ पे ऊपर, अब ये देखिए ये टेक्स्ट नीचे जा रहा है, तो आपने ये ए के ऊपर क्लिक करना है, टू फ्रंट, ये फ्रंट के ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे रख लेना है। इसका कलर, आपने ये कलर लिखा, कलर के ऊपर क्लिक करके इसका कलर कर देना ब्लैक। तो आप इसका करेंगे फ़ॉन्ट चेंज, फ़ॉन्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, माई फ़ॉन्ट पे जाएंगे। ये फ़ॉन्ट आपने इसके अंदर एक्स्ट्रा ऐड करना है, अगर नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक पड़ा है, आप उसके ऊपर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। मैंने सारा तरीका उसके अंदर समझा दिया। तो अब इसको 2 कलर देने हैं, यहाँ पे ये लिखा है कलर, इसके ऊपर क्लिक करके नीचे ये कलर है, मैं हदीस वाले कलर जो है इसका मैं कर देता हूँ रेड। इस तरह ये कलर हो जाएगा, ठीक है। हदीस शरीफ, अब समझ आ गई है। आगे टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे इसका जो लोगो है वो मैं चेंज कर ले, मैं अपना लोगो भी लगा देता हूँ। आप अपना लगाएंगे, लोगो किस तरह लगाना है, यहाँ पे आपने आदिल कदीर, तो आप यहाँ पे जैसे ये मैंने अपना नाम लिखा, इधर लिख के फिर फ़ॉन्ट के ऊपर मैं जाता हूँ। फ़ॉन्ट पे जाने के बाद माई फ़ॉन्ट पे जाने के बाद ये आपने किस तरह इसके अंदर ऐड करने, ये तरीकाकार मैंने समझा दिया है, ठीक है। आप वीडियो को देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक पड़ा है। तो इधर मैं यहाँ पे इसको ऐसा लगा देता हूँ, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, इस पहली पोस्ट को आपने यहाँ पे सेव कर लेना है, ये देखें इस तरह सेव कर देना है। अब दूसरी को क्या करना है, इसी तरह ये मुकम्मल बन के एक दफ़े बनाना है। तो आपने हदीस को रिमूव करके यहाँ पे, तो यहाँ पे इसकी आगे वाली लेयर लिखनी है। तो हदीस को मैं वो वर्ड रिमूव करके यहाँ पे लिखा सबसे बड़ी ज़्यादती, तो यहाँ पे मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ ऐसे, ठीक है। आपने भी इसी तरह ही करना, ठीक है। अगर इसको थोड़ा सा मोटा करना तो स्ट्रोक पे जाके, तो आपने थोड़ा सा इसको बढ़ा लेना, ये देखें इस तरह का ये होके आ जाएगा, ठीक है। तो इतना करने के बाद इस पोस्ट को भी आपने सेव कर लेना, ठीक है। इस तरह फिर आपने ये सारी पोइट्री आपने इस तरह मुकम्मल करनी है। फिर मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये देखें यहाँ पे इसको एडिट कर लेता हूँ, दोबारा इसको भी ख़त्म करके यहाँ पे फिर मैं लिख लेता हूँ ये है। तो ये देखें ये मैंने लिखा ये है, सबसे बड़ी ज़्यादती ये है। अगर ये 2 कलर आ जाएँ तो आपने यहाँ पे कलर वाले ऑप्शन पे जाके, तो एक का कलर जो है ये और कर देना, ठीक है। आप एक का वाइट कर देना ऐसे, जैसे ब्लैक, सॉरी ब्लैक कर देना, ऐसे आपने कर देना। इसको बड़ा करके यहाँ पे इसके अंदर रख लेना। आपने सारी सारी पोस्ट इसी बनानी है, मैं सारी एक बार बना लेता हूँ ताकि ये वक्त आपका बच जाए।
तो दोस्तों ये देखें मैंने सारी हदीस को एडजस्ट कर लिया, ये आपको नज़र आ रहा है। इस तरह अब इनको मैं यहाँ पे एडजस्ट कैसे करना है कैप कट में, वो मैं आपको बताता हूँ। आपने तो दोस्तों आपने कर लेना है कैप कट को ओपन, आपको ये प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, आपने इसको डाउनलोड कर लेना। आगे आपने न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे इन सारी पोस्ट को ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे ये देखें इस तरह करके ऐड कर लेना, ये आपके सामने आ जाएगी सारी पोस्ट, ठीक है। तो आगे आपने इसके आगे क्या करना है, यहाँ पे मैं वो भी आपको बताता हूँ। आपने स्टार्ट पे जाना है, इस लेयर के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपने ये एनिमेशन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आगे कंबो है इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको जो अच्छा लगे ये देखें। यहाँ पे स्लाइड वेव, सबसे पहले आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपने दूसरी लेयर को पकड़ लेना है, तो आपने दूसरी के ऊपर भी इसी करना है। अगर तीसरी के ऊपर क्लिक कर लेना है तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से ये देखें, यहाँ आपने ऐसे सिलेक्ट करते जाना है और इसी तरह ही आपने इनको बनाते जाना है। स्लाइड लेफ़्ट, स्लाइड राइट, ये सब कुछ आपने ऐसे मुकम्मल करते जाना है जितनी आपकी हैं। ये देखें, ये देखें। अब मैं आपको इसको प्ले करके दिखाता हूँ। ये इस तरह कुछ नज़र आएगा, ठीक है। यहाँ पे तो आपने सारी को इस तरह मुकम्मल कर लेना। अगर आप इसके अंदर एक्स्ट्रा भी कुछ चीज़ डालना चाहें तो इफ़ेक्ट पे जाके, यहाँ पे वीडियो इफ़ेक्ट पे जाके, यहाँ ट्रेंडिंग के अंदर काफ़ी सारी ये आपको मिल जाएंगे। आपने यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना, कोई भी आप कुछ भी लगाना चाहें। तो मैं इस कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये देखें। तो इसको खींच के सारी के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब मैं आपको ये कुछ इस तरह का नज़र आएगा, ठीक है। तो इस तरह करके आपने इसको मुकम्मल कर लेना है। तो अगर आप इसके साथ म्यूज़िक भी लगाना चाहें तो म्यूज़िक भी लगा सकते हैं। अगर इसके अंदर मज़ीद इफ़ेक्ट्स डालना चाहें तो ये देखें, तो इनके ऊपर क्लिक करके आप इसके अंदर और भी इफ़ेक्ट डाल सकते हैं, ठीक है। ये देखें इस तरह, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा, आप इसको रहने दें। तो दोस्तों इस तरह करके आपने अपनी वीडियो को बना लेना है। तो आगे इसको सेव करना, ये एरो का निशान है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये सेव होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यही इजी तरीका था, आप इस तरह बना सकते हैं। आपको पता कैपकट के अंदर उर्दू नहीं लिखी जा सकती, उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है तो वर्ड अलग-अलग हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो ठीक कर देंगे। तो फिलहाल हम इस तरह ही बनाएंगे। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ आपका भाई फिर हाज़िर होगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।